नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और आपके साथ मैं हूं दिनेश। ये दुआ करता हूं कि आप सब लोग कुशलता से हों, क्योंकि ये जो वक्त है वो बहुत ही ट्राइंग टाइम है, बहुत ही इम्तिहान लेने वाला वक्त है। मास्क ज़रूर पहनिएगा, हालांकि ये गारंटी नहीं है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी को कम करता है कि आप संक्रमण की चपेट में आए। हाथ धोना भी प्रोबेबिलिटी को कम करता है, डिस्टेंस मेंटेन करना भी प्रोबेबिलिटी को कम करता है, मतलब उस संभावना को कम करता है कि आप वायरस की चपेट में आए। रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में बेड्स, इन सभी की किल्लत हमारे देश को झेलनी पड़ रही है। इन सब में रेमडेसिविर ख़ासतौर से जिनके लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, सांसों के लिए जिनका स्ट्रगल चल रहा है, उन तक अक्सर ये संदेश किसी न किसी तरीके से पहुंचता है कि अगर रेमडेसिविर मिल जाए तो स्थितियां ठीक हो सकती हैं। असल में रेमडेसिविर को लेकर हकीकत क्या है, ये जान लेना हम लोग सब के लिए बहुत ज़रूरी है। रेमडेसिविर एंटीवायरल ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाई है, निश्चित रूप से वायरस के खिलाफ कारगर है, लेकिन सभी पेशेंट्स में ये रिस्पॉन्ड करे ये आवश्यक नहीं है। 70 से 75% इसको कारगर पाया गया, लेकिन WHO ने तो एक स्टेज में ये भी पाया कि ये आवश्यक दवाई नहीं है कोरोना के ट्रीटमेंट में, और कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए जो आवश्यक दवाइयों की फहरिस्त WHO ने बनाई थी नवंबर 2020 में, उससे रेमडेसिविर को बाहर कर दिया। एक्चुअली सॉलिडेरिटी ट्रायल चल रहा था कई तरह की ड्रग्स का और कॉम्बिनेशन का दुनिया भर में, जिसको WHO जिसकी निगरानी कर रहा था, जिसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को एडमिनिस्टर किया जाना और उससे आने वाले परिणामों को देखा जाना, लोपिनावीर, रेटोनावीर, इस कॉम्बिनेशन को दिया जाना और उससे आने वाले परिणामों को देखा जाना, एंटी HIV ड्रग्स, उनके परिणामों को देखा जाना, और इसी तरीके से जो भी रेप्लिकेशन को इनहिबिट करने वाली दवाई है जैसे इंटरफेरॉन, उसका भी अध्ययन इसमें शामिल था। बाद में ये पाया गया कि ये रेमडेसिविर, जिसको GS54, इफ आई एम रिमेंबरिंग इट करेक्टली, GS1754 इसको एजेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप इसको बहुत आसान तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो आपने घर में गुजिया बनती देखी होगी। गुजिया का एक सांचा होता है जिसके अंदर आपकी माँ उसको रखती थी, और उसको जब फोल्ड किया जाता था तो गुजिया बनके तैयार हो जाती थी, जिसको फिर तेल में या घी में से निकाल कर वो गुजिया आपको खिलाई जाती थी। तो इसी तरीके से कई सारी गुजियाँ जब बनानी होती थी तो उस सांचे का इस्तेमाल होता था। ये समझ लीजिए कि वायरस का जो RNA है, वो RNA जब होस्ट सेल में जाता है, मसलन ये होस्ट सेल है, ये आपका वायरस है, ये वायरस का ऊपर का प्रोटीन का खोल है, अंदर ये RNA है। जब ये होस्ट सेल में जाके चिपकता है तो अपने RNA को होस्ट सेल के अंदर डाल देता है और फिर इस होस्ट सेल को हाईजैक कर लेता है। अब अंदर सामान्य जो सेल होती है वो अपने कामों के लिए प्रोटीन बनाती है। यहाँ पर एक बार RNA जब पहुँच जाता है वायरस का, तो अब वो सेल अपने लिए कुछ नहीं करती, वायरस के लिए प्रोटीन बनाती है और वायरस के लिए ही RNA बनाती है। वही प्रोटीन का खोल ऊपर और अंदर RNA नए वायरस को तो इस तरीके से जो कॉपी बनती हैं वो कॉपियां फिर से कॉपी बनाती हैं, और इस तरीके से वायरस रेप्लिकेट करता चला जाता है। रेमडेसिविर क्या करता है, बहुत चालाकी के साथ वो जो मैसेंजर RNA का रॉ मटेरियल है उसमें जाके खुद उसमें जाके प्रवेश कर लेता है। अब क्या हुआ, उस सांचे में एक जगह पे फिट हो गया रेमडेसिविर। कुछ देर में जब इसकी कॉपी बनती रही तो उससे मैसेंजर RNA जो वायरस का होता है उसका मटेरियल गायब होकर सिर्फ रेमडेसिविर का हिस्सा बचता है, और इस तरीके से वायरस अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाता। इस रेप्लिकेशन को इनहिबिट करना, उसको रोकना, यही काम है रेमडेसिविर का। लेकिन हमेशा ये काम कर पाए और रोगी में हर स्टेज में ये काम कर पाए, ये आवश्यक नहीं है। वायरस लोड कितना गया है, आप संक्रमण की किस स्टेज में हैं, शुरुआती स्टेज में हैं, बीच की स्टेज में हैं, या संक्रमण एकदम कल्मिनेशन पे पहुंच गया है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है कि रेमडेसिविर दिया जाना कारगर होगा या नहीं। और जाहिर है रेमडेसिविर को उतना कारगर नहीं पाया गया, इसीलिए एक स्टेज में WHO ने इसको आवश्यक दवाइयों की फहरिस्त से हटाया था। यही बात देश के सबसे बड़े अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर ने भी कही है कि रेमडेसिविर कोई वंडर ड्रग नहीं है जिसको दे दिए जाने से किसी भी स्टेज का जो पेशेंट है वो एकदम उठकर खड़ा हो जाएगा। ये ज़रूर है, कुछ अध्ययनों में ये पाया गया था कि अस्पताल में रहने की जो मियाद है, नॉर्मली अगर एक बीमार आदमी 15 दिन में ठीक होकर आता है
तो ये 5 दिन घटा देता है। रेमडेसिविर अगर दिया जाएगा तो वो 10 दिन में ठीक होकर आ सकता है, लेकिन आउटकम क्या निकलेगा बीमारी का, ये रेमडेसिविर तय नहीं करता, डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं। इसलिए रेमडेसिविर अगर नहीं मिल पा रही है तो वहाँ जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनके विवेक पर छोड़ दीजिए, वो ऑल्टरनेटिवली क्या किया जाना है ये जानते हैं। रेमडेसिविर को लेकर परेशान मत होइए, और ऐसा ना हो कि आपके दूसरे परिजन जो रेमडेसिविर के चक्कर में इधर उधर घूम रहे हैं वो भी संक्रमण की चपेट में आ जाए। तो रेमडेसिविर की हकीकत पहचानिए, रेमडेसिविर को पैनेशिया ड्रग मत मानिए। इसको लेकर जो आवश्यक जानकारी है वो अपने पास जरूर रखिए, ताकि ऐसा ना हो कि किसी आदमी कोई व्यक्ति जिंदगी भर इस ग्लानि में रहे कि काश रेमडेसिविर मिल गई होती। रेमडेसिविर किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में मिल जाएगी, अच्छी बात है, उससे काम हो जाएगा, वरना आउटकम इससे चेंज नहीं होने वाला। डॉक्टर्स इस बात पर एम्फेसाइज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी आपके काम आएगी, और इन हालात में जब हर कोई परेशान है आपकी परेशानी थोड़ी सी कम होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मास्क पहनिएगा, डिस्टेंसिंग रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि इस बात की गारंटी हो जाएगी कि फिर वायरस अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन उस संभावना को हम कम से कम करें, जितना बच सकते हैं बचें, उस प्रोबेबिलिटी को कम से कम करें। फिर मिलूंगा किसी आवश्यक जानकारी के साथ। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।